नमस्कार, जय हिंद साथियों। 2001 13 दिसंबर के दिन ही जो है संसद पे हमला हुआ था और 9 लोग शहीद हो गए थे। और वही घटना आज इतने दिनों बाद फिर से एक बार दोहराने की कोशिश गई, आखिर 22 साल बाद। आखिर इतनी बड़ा सुरक्षा में चूक कैसे हो जाता है इतने बड़े संसद पे। और दूसरा चीज़ कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम कैसे फेल हो जाता है। इन सभी मुद्दों को लेके बात करते हैं। क्या संसद में घुसना इतना आसान बन गया है या अपने मुद्दों को लेके संसद में घुसना कहाँ तक ज़्यादा है? चलिए इन सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मानता हूँ। देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, ये एक तरफ का अलग मुद्दा है। लेकिन अपना सिक्योरिटी सिस्टम को भी जिस हिसाब से लोग खिलवाड़ बना दे रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में घटनाएं होती हैं, वहाँ पे हमारे देश के सैनिक मारे जाते हैं। दूसरा चीज़, संसद में इतना आसानी से घुसा जा सकता है कि कोई भी संसद का पास लेकर वो बड़े आसानी से जो है वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे आंसू गैस के गोले फेंक देता है या कार्रवाई करता है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे अगर कोई सांसदों को छोड़कर अगर कोई और अंदर आने जाने की कोशिश करता है तो आखिर उनकी कोई जांच क्यों नहीं होती, कोई परख क्यों नहीं थी। वो इतना आसानी, वो भी संसद के गेट के अंदर तक कैसे पहुंच जाता है, वहां पे कोई क्यों नहीं खड़ा है, बाकायदा उनकी चेकिंग क्यों नहीं की जाती है। इन सब मुद्दों को लेकर जो है मन में बड़ा वो लगा कि आखिर इतनी आसानी से लोग वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि मैं देखा कि इस घटना को, हालांकि जिन लोगों ने दिया, एक सागर शर्मा है जो कि ये अपने लखनऊ के रहने वाले हैं, एक नीलम करके हैं जो हरियाणा साइड की कह रहने वाली है, जो किसान मोर्चा संयुक्त में भी काफ़ी पढ़ी लिखी है और उन्होंने वहाँ पे भी जो है किसानों का समर्थन किया था। तो ये दोनों लोग जो है संसद के हमले तक, इसमें 4 लोग थे जिनमें 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। और ये दोनों लोग जो थे, इन दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये क्यों नहीं किया। आपको बता दें, खालिस्तानी समर्थक जो है खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने आज के 10 दिन पहले ही हमारी सुरक्षा एजेंसियों को या भारत सरकार को उसने खुली धमकी दी थी कि मैं 10 दिन के भीतर जो है हमला करवाऊंगा। था कि जो है आतंक पे संसद पे हमला हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ जो है पूरी तरीके से फेल्ड हो गई एक तरीके से संसद की सुरक्षा करने में। और दूसरा चीज़ कि संसद में सिक्योरिटी लेयर कितने सिस्टम में कितने मतलब बार में लोगों को रोका जाता है या उनसे पूछा जाता है, ये सब भी चीज़ें सोचने और पूछने वाली हैं। आखिर इस पर हमारा सिक्योरिटी ब्रीच और सिक्योरिटी सिस्टम क्या कहता है, ये तो आने वाले समय में एक फैसला होगा कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई। दूसरी चीज़, नीलम शर्मा की बातों में, जिन्होंने बेरोजगारी या महंगाई जैसे मुद्दों को लेके सरकार को घेरा, उनकी बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आखिर लोग परेशान हैं, बेरोजगार या युवा वर्ग या जितने भी गरीब लोग हैं परेशान हैं। थोड़ा सरकार को इन सब चीज़ों पर भी रियायत देनी चाहिए और हाँ, जानना चाहिए कि आखिर उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं, क्योंकि केवल महंगाई बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ों पे जो है चर्चा करने का विषय है। फिलहाल कोई भी युवा अगर इस टाइप से हरकतें करता है अपना विरोध जताने का जरिया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि संसद जो है एक देश की सर्वोच्च गरिमा होती है और आदमी वहाँ तक पहुँच के जो है इतना आसानी से पहुँच जाता है और अनाप शनाप चीज़ें करने लगता है, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। एक तरीके से पूरे भारत के सिक्योरिटी सिस्टम को वो चैलेंज कर रहा है। तो ये मैं इस तरीके के हरकतों को बिल्कुल भी नहीं। और भी तरीके हैं अपनी बातों को सरकार के सामने रखने का या उनके सामने विरोध प्रदर्शन का, लेकिन ये भी तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इस घटना पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दूसरी चीज़, मैं ये देखा कि गोदी मीडिया के लोग रिपोर्टिंग करने में वहाँ मारपीट कर रहे थे। ये स्थिति बनी हुई थी, टीवी9 भारतवर्ष के एंकर जो है 2 एंकरों को भी झड़प तक हो गई कि मैं रिपोर्टिंग करूँगा, मैं रिपोर्टिंग करूँगा। गोदी मीडिया दिन रात अपने चाटुकारिता में लीन होता जा रहा है और लोगों की नज़रों से अस्तर विहीन होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो थी, तो आप पे इन सब मुद्दों पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।